ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से तनाव के बीच सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है। सीमावर्ती जिलों में रात को ब्लैकआउट रहा। सीमावर्ती जिलों में की गई स्कूलों की छुट्टी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अब लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो कि जरूरी भी है और यह बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आसमान से जमीन तक सरहदों पर कड़ा पहरा करना जरूरी है। और राजस्थान से लगता है 1037 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भी सील कर दिया गया। दिन रात वहां पर किस तरह से चौकसी है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीमावर्ती इलाके से श्रीगंगानगर से हमारे साथ सुनील सिहाग है, तो जैसलमेर से हमारे साथ सूर्यवीर सिंह तंवर बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल श्रीगंगानगर का रुख करते हैं। सुनील सिहाग के पास जानकारी क्या है, किस तरह से प्रशासन और सरकार मिलकर चाक चौबंद व्यवस्था संभाले हुए है, अभी कितना अलर्ट वहां पर नजर आ रहा है सुनील? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताना जरूरी है, अभी वहां पर हाल बयां करना जरूरी है, ये दिखाना देश की जनता को, राजस्थान की जनता को, और फिर चाहे वो श्रीगंगानगर का सीमावर्ती इलाका हो, वो बॉर्डर हो, या फिर रन ऑफ कच्छ हो, देश का कोई भी सीमावर्ती इलाका जहां पर हमारी सेना मुस्तैद है, हमारे प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है उन इलाकों के लिए जहां पर अभी भी बॉर्डर के पास ग्रामीण इलाके हैं, गांव के लोग हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, ये बताना जरूरी है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी सेना जब मिलकर काम करती है तो फिर वो क्या तस्वीर बनती है, हम कितने महफूज हैं, हमारे देश में हम भारतीय कितने सुरक्षित हैं, ये बताना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट जग जाहिर है। जिस तरह से वो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, अभी हमने आपको पुंछ इलाके की तस्वीरें दिखाई जम्मू कश्मीर की, किस तरह से वो मासूमों को टारगेट कर रहा है, स्कूलों को उसने कितना नुकसान पहुंचाया है, आम लोगों पर कितना प्रहार कर रहा है, और ये भी बेहद महत्वपूर्ण है दिखाना कि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। और इसीलिए जितने सीमावर्ती इलाके हैं, किस तरह की सुरक्षा वहां पर है, वो आपको तस्वीरें बता रहे हैं, कैसे बीएसएफ एयरफोर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। नापाक हरकत पर भारतीय जवानों को भी गोली मारने की खुली छूट दे दी गई है। सेना प्रमुख ने सेना को कह दिया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। सरहदी गांव खाली नहीं करवाए गए हैं, लेकिन उन्हें तैयार रहने को भी कहा गया है कि अगर कोई इस तरीके की स्थिति बनती है, खुदा न खास्ता अगर कोई तस्वीर ऐसी बनती है, तो फिर आपको सुरक्षित जगहों पर जाना होगा, आपको ये गांव के गांव खाली करने होंगे। लेकिन फिलहाल गांवों को खाली नहीं करवाया गया है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल श्रीगंगानगर का रुख करेंगे और सुनील सिहाग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। सुनील, कितना अलर्ट आपको नजर आ रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से, किस तरह की व्यवस्थाएं आज, क्योंकि जरूरी है, बेहद अहम जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट जग जाहिर है। बिल्कुल पूनम, आप देखिए जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार किया पाकिस्तान पर, आतंकवादियों के ऊपर लगातार हमले कर उनको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद से यह पाकिस्तान है जो एक तरीके से घबराया हुआ भी है और बार बार कुछ नापाक हरकत ना कर ले। इसलिए प्रशासन की तरफ से मौकूल व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देर रात 2 बार ब्लैकआउट किया गया और लोगों से अपील भी की गई है कि भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। हालांकि यहाँ पे गंगानगर के जो लोग हैं, जो मदद करने वाले हैं और जो हौसला रखने वाले हैं, पूनम आपसे ज़्यादा गंगानगर का कोई नहीं जानता। और बड़ी बात यह है कि स्कूलों में यहाँ पे छुट्टियां की गई है और जब तक आगामी आदेशों तक, जब तक कोई नए आदेश प्रशासन की तरफ से नहीं जारी हो जाते, तब तक स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे। और जो सरकारी सेवाएं हैं, जैसे चिकित्सा सेवाएं हैं या पेट्रोल पंपों में पेट्रोल को, डीजल को लेकर, ईंधन को लेकर, ये सारे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। सारी चीज़ें हैं जो मौकूल व्यवस्था पूरी करने की जा रही है। खाद्य सामग्री है जो उनके लिए आदेश दिए गए हैं, भंडारण के लिए आदेश दिए गए हैं। अनावश्यक रूप से कोई प्रशासन जो भंडारण करेगा वो बात ठीक है, और दूसरे कुछ लोग हैं जो अनावश्यक रूप से भंडारण करेंगे उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। तो इस तरीके के आदेश है। आगे किसी भी स्थिति को निपटने के लिए प्रशासन है जो बिल्कुल तैयार है। आम जनता है पूरे हौसले में है। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी तैयार है। अगर सेना को कहीं
ज़रूरत पड़ती है, हमारी आम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हम तैयार हैं सेना के साथ डट के मुकाबला करने के लिए। क्योंकि यहाँ के जो बॉर्डर का इलाका है पूनम, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 2 बार है जो पाकिस्तान के साथ झड़पें हो चुकी है, 2 बार या लड़ाइयाँ हो चुकी है, दोनों बार ही पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। उस समय भी हमारे पूर्व जो बताते हैं, बड़े लोग बताते हैं, उस समय भी सेना की डट के लोगों ने मदद की थी, तो जो है पाकिस्तान पे भारत ने जीत हासिल की थी। तो वही है, उनके बच्चे हैं, उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें भी वही जज्बा है। तो पूरा जज्बा है पूरे देश के साथ, सेना के साथ में जो लोग हैं, श्रीगंगानगर के लोग खड़े हुए हैं। ठीक है सुनील, आप बने रहिएगा क्योंकि एक और अहम दिखा रहे हैं श्रीगंगानगर जिले में क्या तस्वीरें थी, सुनील सिहाग ने बताया हमारे सहयोगी ने। और अब आपको बताते हैं कि जैसलमेर जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये जाननी भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि वहां के लोग कहीं पैनिक ना कर जाएं। इसलिए सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद, उनसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे। सूर्यवीर, ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा, किस तरीके का अलर्ट आपको नजर आ रहा है, उसके साथ ये बताइएगा कि लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स है, खासकर वो सीमावर्ती इलाकों में जो ग्रामीण रहते हैं, क्योंकि गांव तो अभी खाली नहीं करवाए गए, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर। बिल्कुल, जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर है वो बिल्कुल हाई अलर्ट पर है और लगातार अलर्टनेस का नज़ारा है वो दिन से लेकर रात तक है वो देखा जा सकता है। सरहद से शहर तक लगातार है वो ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये नज़ारा कोई पैनिक का नहीं है, ये नज़ारा उत्साह का भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, लगातार यही मांग यहाँ सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अब मोदी जी को दिखानी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है, कायरा ने पाकिस्तान के हमले लगातार जारी है, क्योंकि भारत ने तो आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया था, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कायरा ने हमले कर रहा है, तो ऐसे में जो यहाँ के लोगों का कहना है कि 2 टुक में नहीं, सीधा घर के अंदर घुसकर मारने की जरूरत है। तो ऐसे में जो सीमावर्ती जिला जैसलमेर है तो वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। सरहद पर सीमा सुरक्षा बल पूरी हाई अलर्ट मोड पर है और साथ ही जो भारतीय सेना हो, वायु सेना हो, वो भी मोर्चा संभाले हुए है, सीना तान है वो खड़े हैं। जैसलमेर के एयरबेस पर जिस तरीके से है वो तमाम जो लवाजमा जो वायुसेना का है वो तैनात किया गया है कि किसी भी नापाक हरकत होती है तो पलक झपकते ही है बॉर्डर पर आने से अंदर भी है उसको नेस्तनाबूद है वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से है पुलिस की ओर से विशेष संदिग्धों की है वो जांचा परखा जा रहा है। कोई भी जैसलमेर में या आसपास इलाके में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई दिखाई दे रहा है तो उसका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से यहाँ बहुत वृहद स्तर पर है वेरिफिकेशन किया गया था। जो बाहरी स्तर पर जो बांग्लादेशी आए हुए थे, जो मजदूरी यहाँ पर करते थे, उनका वेरिफिकेशन है वो करवाया गया था। कहीं यहाँ बांग्लादेशी तो घुसपैठी है, वो यहाँ पर मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पूर्व में भी जिस तरीके से जासूसी के गिरोह, अभी कुछ दिन पहले जासूस पकड़ा गया था तो उससे भी पूछताछ है वो लगातार की गई। तो ऐसे लोगों पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कड़ी निगरानी रखी हुई है, क्योंकि अभी जो हालात है तो उस हालातों को देखकर अगर भारत से कहीं पर भी जासूसी का जो किसी भी हरकत है वहां पर सीमा पार जाती है तो एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा लीक पॉइंट हो सकता है। तो इसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। जिन जिन लोगों को चिन्हितकरण किया गया था कि इनके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों की जो नजर है तो उन्हीं पर पैनी नजर रखी जा रही है। कई वो संदिग्ध हरकत या कोई गतिविधियां तो है उनको अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है, उनको लगातार उसके सीसीटीवी या अन्य चीजों की निगरानी में है, तीसरी आंख की निगरानी में है, वो बने हुए हैं। तो ऐसे में जो ब्लैकआउट कल हुआ था तो ब्लैकआउट्स के बाद लोगों को पैनिक नहीं हुआ था, लोग उत्साहवर्धक थे कि किस तरीके से ब्लैकआउट्स में है वो जन जागरूकता है वो फैलानी है। उनको अपने भारतीय सेना पर और जिस तरीके से जो डिफेंस एक्टिविटी है उन पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि सीमा पार पाकिस्तान से तो क्या बड़ा हवाईजहाज या नापाक हरकत तो क्या कोई भी चिड़िया है वो भी पर नहीं मार सकती है, क्योंकि पहले सीमा सुरक्षा बल है वो तैनात है और उसके बाद कई जो भारतीय वायुवीर हैं और लगातार जो भारतीय सेना है वो उनके पीछे खड़ी है। तो लोग आराम से चैन की नींद है वो बीती रात सोए, सुबह जब निकले तो लोग अपने घरों से तो कोई किसी भी तरह से पैनिक की अवस्था नहीं थी, लोग अपने रूटीन कामकाज के वो निपटा रहे हैं। तो वहीं सरहदी क्षेत्र के जो आसपास के जो गांव हैं उन गांवों में भी जिस तरीके से उत्साह दिखाई दे रहा है, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने अलर्टनेस रहने के निर्देश दिए हैं कि किसी तरह से गतिविधि कोई होती है तो आपको गाँव से थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अगर हम भारतीय जिस तरीके से है वो जवानों के साथ हैं तो हम मूव करने की बात नहीं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो हो सकते हैं। तो ऐसे में जो ग्रामीणों का जो मॉरल एकदम मतलब उच्च स्तर का दिखाई दे रहा है कि किसी से
कोई हरकत नहीं, बिल्कुल, और दमखम पूरी दुनिया देख भी चुकी है।